या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी भक्तों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोनी व्रत कथाएं। आज आप सभी सुनेंगे दुर्गा माता के नवरात्रि की हर रोज सुनी जाने वाली व्रत कथा। नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। अगले 9 दिन तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाएगी। माता रानी की पूजा अर्चना के साथ आपको कथा का पाठ अवश्य। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। तो आज आप सभी सुनेंगे दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, दुर्गा माता की जय, सभी देवी देवताओं की जय। बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा करके मेरे वचनों को सुनो। चैत्र अश्विन माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार करना उचित है? और पहले इस व्रत को किसने किया है, सो विस्तार से कहो। ब्रह्मा जी के ऐसे वचनों को सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे कि तुमने प्राणियों का हित करने की इच्छा से बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती हैं। बंध्या और काकबंध्या के भी इस व्रत के करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता है? यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों के सहित नवरात्र व्रत की कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बृहस्पति जी ओम बोले, हे ब्रह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो। मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नामक नव मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह दुर्गा भगवती का बड़ा ही भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी अर्थात नाम की सुमित वाली एक अत्यंत सुंदरी कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमित अपने घर में बालकपन में अपने सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बनने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम आदि किया करता था, वह नियम से उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमित अपने सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती के पूजन में उसके पिता उपस्थित नहीं। पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा, हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तूने भगवती का पूजन नहीं किया है। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचनों को सुनकर सुमित को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो
मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग में विधाता ने लिखा है। जो जैसा कार्य करता है उसका फल भी उस कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल सदैव देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भीकता से कहे हुए वचनों को सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग के भरोसे रहकर क्या करती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कट वचनों को सुनकर सुमित अपने मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य जिससे मुझ ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुखों का विचार करती हुई वह सुमित अपने पति के साथ वन को चली गई और भयानक वन में कुसाई युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्टों से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमित से कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हैं? यह सब मेरे लिए कहो और अपनी कृपा से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसे ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर देवी कहने लगी, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ब्रह्मा विद्या सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों को दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्वजन्म के पुण्य से प्रभाव से प्रसन्न का वरदान सुनाती हूँ। तुम ध्यान से सुनो। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको व तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार के नवरात्र के दिनों में ना तुमने कुछ खाया और ना जल ही पिया, इसलिए 9 दिन का व्रत पूर्ण हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ है उस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर तुम्हें मनवांछित वस्तु दे रही हूँ। हे ब्राह्मणी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांग सकती हो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचनों को सुनकर ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करें। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुमने व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरे पति कोढ़ से रहित सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी को वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है बोली, ऐसा बोली। तब वह उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांतिमय हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति छीड़ हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनोवांछित वस्तु देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता व पिता हो। हे अम्बे, मुझे अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उनकी निकाली हुई मैं पृथ्वी पर घूमने लगी। आपने ही इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमित ने मन से देवी की स्तुति की। उससे की हुई स्तुति को सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और ब्राह्मणी से कहने लगी, हे ब्राह्मणी,
तेरे उदालक नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र कहकर शीघ्र ही वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मनोवांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसे भगवती दुर्गा के वचनों को सुनकर सुमित बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपया करके मुझे नवरात्रि की विधि बतलाइए। हे दयामती, जिस विधि से नवरात्र करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचनों को सुनकर दुर्गा कहने लगी, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्र व्रत की विधि को बतलाती हूँ, जिसको सुनने से ही तमाम पापों से छुटकारा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर उसकी नित्य विधि पूर्वक पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाग से कार की सिद्धि, आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के पुष्पों से धन और पत्तों से तेज और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र होए। राग कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत निर्ममता से साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र के व्रत करने से ही अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मण को व्रत की विधि व फल बतलाकर दुर्गा देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ऐसे ब्रह्मा जी के वचनों को सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा की, जो आपने अमृत के समान इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके बिना इस महात्म्य को कौन सुना सकता है। ऐसे बृहस्पति जी के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा है, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोगों का पालन करने वाली प्रेम इस से महादेवी बोलिए के माता प्रभाव दुर्गा को की कौन नहीं जय। जान सकता है। यह थी माता दुर्गा की नवरात्रों की व्रत कथा।